हाय दोस्तों, नमस्ते। तो आप देख रहे हैं ओरिजिनल रीना। और आज के मेरे डेली रूटीन में जैसे हर सबका रूटीन होता है वैसे आज मेरा भी वैसे ही नॉर्मल ही रूटीन है। पर इतने बिजी रहने के बाद भी मैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती हूँ जो हर किसी को करना चाहिए और बहुत ही अच्छा है करना। और सुबह के शाम टाइम तो सब कोई बहुत ही बिजी होते हैं, ज़्यादातर हाउसवाइफ हैं, सब बहुत ही बिजी होती है। सुबह उठते ही उनका काम स्टार्ट हो जाता है एक के बाद एक। तो आज मेरा भी वही रूटीन था। मैं उठी हूँ आज मैं अभी तो मुझे 6 बजे ही उठ रही हूँ, मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं है अभी। मेरे हस्बैंड भी आजकल 9 बजे जा रहे हैं तो मैं 6 बजे भी उठती हूँ तो मेरा सारा रूटीन हो जाता है। उठी हूँ, आज मुझे शैम्पू करना था, मैं शैम्पू करके नहाई हूँ। और शैम्पू करने के बाद नहा कर मैं आती हूँ। जिस दिन मुझे शैम्पू करना होता है उस दिन मैं अपने बाथरूम की सफाई भी बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। और नहा कर मैं पूजा वूजा कर ली, पूजा रूम में गई, झाड़ू की सफाई करी थी। तब तक मेरा बेटा सोकर उठा, उसे सुसु कर दिया था रात को बेड में, तो मम्मी मम्मी करने लग गया। उसके कपड़े चेंज करी, हस्बैंड बस थोड़ी देर के लिए उसे गोद लिए फिर उतार दिए। तो मम्मी से ही उसे कपड़े पहनना होता है तो मैं उसे कपड़े पहना रही हूँ। वो कपड़ा पहना के उसको रेडी कर दूँगी क्योंकि सर्दी का टाइम होता है तो मैं उसे नहीं छोड़ती हूँ। सारा काम छोड़ के पहले मुझे अपने बच्चों को ही देखना होता है। तो पहले मैं उसको पहना वना के अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहनाई, पैरों में जुराब पैरों में सॉक्स वगैरह पहना दी हूँ। मेरा बच्चा है, जितनी मैं बिजी रहती हूँ उतने इन लोगों को भी उसी टाइप से करती हूँ। उसको कंप्लीट कर दी कि जाओ अब तुम थोड़ी देर मुझे टाइम दो, उसके पापा उसको संभाल लेंगे। फिर मैं अपने पूजा रूम में आ गई और मेरे पूजा रूम का झाड़ू भी अलग ही होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा। पूजा रूम का मैं झाड़ू वाड़ू करके अपने डेली के रूटीन में जैसे मैं पूजा करती हूँ अपना वो धूप दीप दिखाना, भगवान को गंगा जल छीट लेती हूँ, मतलब छीटा पूरे घर में भी लगाती हूँ। मतलब इतनी बिजी होने के बाद भी ये काम मेरा ज़रूर ही चलता है, मैं कभी भूलती नहीं हूँ, ये मेरे रूटीन में शामिल हो गया है कैसे क्या करना है। तो मैं पूजा करके फिर अपने छत पे आई, तुलसी माता को तो मैं जल डेली, अभी कार्तिक महीना है तो डेली जल डालती हूँ। और एक सूर्य देवता को, ये मेरा कंटिन्यू काम है। ये इतना मैं सुबह नहाने के बाद जब भी मैं सुबह नहाती हूँ ये काम मैं फटाफट 5 से 10 मिनट के अंदर कर लेती हूँ। और उसके बाद तो फिर किचन में तो है मेरा काम। किचन में औरतें नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। तो फिर किचन में आई, सबसे पहले मैंने काढ़ा चढ़ाया। और काढ़ा तो मस्ट है, सभी को पता है। तो गिलोई तो मैं बहुत सारा छोटे छोटे डंडी उसके काट के रखी हूँ फ्रिज में। तो हर दिन 8-10 डंडी निकाल कर उसे अच्छी तरह से कूट कर उसमें तुलसी मिलाकर मैं उसका डेली काढ़ा बनाती हूँ। और काढ़ा मैं बच्चों को, हस्बैंड को, मैं भी, हम सुबह डेली काढ़ा पीते हैं। और वो आप लोगों को पता मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप कंटिन्यू बोलते जाते हो, सांस तो ले लो। पर मेरी आदत हो गई, जैसे मैं फास्ट सारा काम करती हूँ तो बोलने का भी मेरा ऐसा हो गया, मैं स्पीडली बोलती हूँ। और एप्पल था घर पे, मैं अच्छी तरह से धोकर रख दी थी साइड में कि हस्बैंड कम से कम उसे काट लेंगे। बच्चों को, मेरे बेटा को, वो जब तक घर पे रहते हैं ना उसे संभाल लेते हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। मैं किचन और अपना काम अच्छी तरह से निपटा लेती हूँ। तो अपने मेरे बेटे के लिए हमारी ही बच्चा है, मेरे बेटे अपने बेटे से क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर वो बेटे को पानी, तुलसी ड्रॉप जो हम रेगुलर पीते हैं वो पिलाएंगे, उसे ब्रश करवा देते हैं, उसको फ्रूट वगैरह कुछ खिला देते हैं जब तक मैं नाश्ता में लगी होती हूँ। वो उठते तो बस इतना कर देते हैं, इतना करते भी है तो बोलते हैं कि तुम्हारा सारा काम तो मैं कर देता हूँ, सारा क्रेडिट वो ले जाते हैं, बस मेरे बेटे को संभाल देते हैं। तो आज मैं नाश्ते में, हम लोग का आज हस्बैंड हमेशा नाश्ते में लंच तो लेकर ही जाते हैं तो मुझे सब्जी रोटी, मतलब प्रॉपर हैवी नाश्ता बनता ही मेरे घर में। तो आज मैं बैगन, आलू और बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ नाश्ते में। अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। और पराठा रहेगा, नाश्ता भी सबका हो जाएगा और इनको लंच भी पैक करके दे दूँगी मैं। नाश्ता भी हो जाएगा, लंच भी पैक करके दे दूँगी। और हम मतलब कि सुबह का नाश्ता वैसे भी सबको भर पेट अच्छे से, क्योंकि रात से हम 7-8 घंटे हमारा पेट खाली होता है तो इसलिए ब्रेकफास्ट क्यों बोला जाता है। ब्रेकफास्ट मतलब हमारे फास्ट, रात को 7 से 8 घंटा हमारा फास्टिंग जो था उसको हम तोड़ते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ना, तो उसी ब्रेकफास्ट हमें हमेशा भरपेट अच्छी तरह से ही खाना चाहिए। फिर गैस पे मैं एक साइड में मेरा सब्जी चढ़ा हुआ है, कुकर में जल्दी हो जाता है, कुकर में ही सुबह के टाइम ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। और एक साइड पे मेरा काढ़ा चढ़ा हुआ है।
अब मैं आटा निकाल रही हूँ, आटा गूँधूँगी। मतलब बहुत लोग होते हैं रात को गूँध के रख देते हैं, तो अभी हड़बड़ी नहीं है। ऐसे हस्बैंड को ड्यूटी इतना सुबह जाना नहीं है, जब ज़्यादा जल्दी उनको काम होता है, मतलब तब जिस दिन उनको 7 साढ़े 7 बजे निकलना है, तब फिर मैं उसी टाइप से बनाती हूँ लंच। और अभी तो वो 9 बजे निकलते हैं, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और अभी बच्चों का मतलब कि अभी स्कूल भी नहीं है बच्चों का, बच्चे भी आराम से सोकर उठते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। 11 बजे से उनकी ट्यूशन होती है, तो वो भी जाते हैं। बस मुझे सुबह हस्बैंड को टाइम पे, वो ड्यूटी चाहे 9 बजे जाए, जब भी जाए, पर उनको नाश्ता हमेशा सुबह जैसे उठकर नहा लिए वो, मतलब उनको नाश्ता चाहिए टाइम पे। 8 बजे तक उनको नाश्ता दे देती हूँ, उनको दे देती हूँ, साथ में बेटे को भी दे देती हूँ, वो खुद भी खाते हैं, बेटे को भी खिला देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं काढ़ा दे देती हूँ। जो मेरा काढ़ा रेडी था, सबको मैं काढ़ा देकर आई। अब गरम गरम नाश्ता बनाने लग गई हूँ। बैठे रहते हैं पापा बेटे दोनों, अपना मैं बनाती रहती हूँ, गरम गरम खिलाती रहती हूँ। बस ये खा लेते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। चलो इनका मतलब नाश्ता मैंने एक कर दिया, इनको नाश्ता करवा के फिर मैंने लंच पैक किया, लंच भी पैक कर देती हूँ। तो ये मतलब बाहर जानने वाले जो होते हैं, इनको मतलब कंप्लीट कर दो तो एक टेंशन मतलब मेरी रेगुलर की जो है ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैं फिर मेरी बेटियों के पीछे लगती हूँ, दोनों बड़ी हैं तो वो अपना काम कर लेती है, उनको बोल बोल कर करवाना पड़ता है, वो कर लेती हैं। बस बोलते रहना पड़ता है, बोलते रहो तो वो करेंगी, वो कर लेंगी। फिर उन दोनों को नाश्ता करवा के फिर मैं भी अपना नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद ये मेरा 2 इम्पॉर्टेंट काम जो मैं बताई थी, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रूटीन में डेली जो शामिल है कि ये है, मैं पक्षियों को छत पे दाना ज़रूर देती हूँ, दाना और पानी। मैं उनके लिए हमेशा सर्दी हो गर्मी हो किसी भी मौसम में डेली उनका पानी चेंज करती हूँ, उसमें पानी देती हूँ। और दाना मेरे घर में मतलब जो भी दाना अनाज दो, मेरे घर में चावल हमेशा रहता है। एक आ जाता है 1 बोरी 25 केजी जैसा आ जाता है, तो मैं उसी में से डेली जो चावल हम खाते हैं वही दे देते हैं। और अभी नहीं, मैं देकर चली जाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ, थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी 10 मिनट के बाद एक भी दाना नहीं होगा। बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं, खुला एरिया तो बहुत सारे कबूतर आकर मतलब कि खाते हैं। तो वो काम निपट गया। बच्चे अभी खेल रहे, ट्यूशन भेज चुकी हूँ बच्चों को। और उसके बाद फिर मैं लग गई सफाई में। घर गंदा भी अच्छा नहीं लगता है, तो सारा बिस्तर मैं धोने के लिए रख दी हूँ, चादर वगैरह। और कंबल जो था बेड पे वो मैं धूप में रखी हूँ, सुखाकर धूप में डाल देती हूँ। और कपड़े मैं धो कर तो रख देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, पर मशीन में धो लो कपड़ा तो सारा मिक्स हो जाता है। तह लगाने की बहुत मतलब कि तह लगाने का मुझे फुर्सत नहीं मिलता है। और ये 2 दिन के कपड़े हैं, 2 दिन के कपड़े हैं। मैं एक टब में रखी थी, एक चेयर में रखी थी अलग से। और हम 5 जने हैं, और बच्चों का तो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो मिक्स हो जाते हैं। तो 5 जनों का मैं 5 अलग अलग टाइप से और अलग अलग जगह पाँचों का रखती हूँ, ताकि मुझे परेशानी ना हो ढूंढने में। इनके कपड़े सब अपना अपना बारी बारी से अपना अपना ले ले। बेटियाँ और बच्चे मेरे, उनका अलग कवर्ड है, तो वहीं पे रखती हूँ, वो अपना ले लेकर पहन लेते हैं। बस बेटे को मुझे पहनाना पड़ता है। हस्बैंड का भी नीचे अलग कवर्ड है, तो उनके कवर्ड में उनका कपड़ा रखती हूँ। मेरा मैं अलमारी में रखती हूँ। चादर वगैरह बेडशीट वगैरह मैं बेड के अंदर डालती हूँ। मतलब कि कपड़ों को मैं बोली ना, कपड़ों के साथ भी बहुत मत्थापच्ची करना पड़ता है। कपड़ों को भी मुझे कौन सा कपड़ा किस जगह में रखना, सेट करना है, सब मुझे पता। अगर इन लोगों के, ये जो चारों लोग हैं ना मुझे छोड़कर, सब ये लोग मिक्स कर देंगे, तो अच्छी तरह से कपड़ों को सेट करना पड़ता है मुझे। बच्चों के अलग ये है इनका कबर्ड। बड़ी वाली बेटी और मेरी 2 बेटी 1 बेटा है ना, तो मंझली वाली बेटी और एक छोटा बेटा, तो सबके कपड़े इसमें रखती हूँ। सर्दी का टाइम है तो कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। और जुराबे अलग रखती हूँ, सॉक्स अलग रखती हूँ। बच्चों के भी बहुत सारे, एक एक जन के 4-4 जोड़ी 5-5 जोड़ी जुराबे हैं। अभी सर्दियों में ना, इतना रहने के बाद भी सर्दियों में कपड़े बहुत कम हो जाते हैं, मतलब मिलते नहीं पहनने के लिए। इतने कपड़े भी आधे तो इधर से उधर गुम हो जाते, इतना केयर करके मैं रखती हूँ, फिर भी सब इधर से उधर हो जाते हैं कपड़े। और फिर क्या करना है, मेरा तो काम ही यही है। बस धीरे धीरे करके मैं अपना सेट करती रहती हूँ, अपने कपड़े को मैं अलमारी में रखती हूँ। और जब तक घर गंदा रहता है ना, तो मन भी अच्छा नहीं लगता है। नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रहता है घर, तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है।
अच्छा फील आता है। और मेरे घर में कौन है, बच्चे तो एक साइड में मैं साफ़ करती हूँ, दूसरी साइड में बच्चे गंदा कर देते हैं। मतलब सारा दिन लगे भी रहो ना, फिर भी मुझे ऐसा लगता है मेरा घर साफ़ ही नहीं होता है। फिर भी जितना पैसे से एनर्जी बनाए रखती हूँ। और मेरा बेटा है छोटा, अभी तो कभी कभी वो सुसु कर देता है। अभी सर्दी आ गई है तो वो सुसु कर देता है, तो मैं एक प्लास्टिक ज़रूर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे मेहनत ना करना पड़े। गद्दा वगैरह छत पे मैं अकेली रहती हूँ, तो अकेली मतलब क्या, हस्बैंड सुबह चले जाते हैं 9 बजे तक, तो शाम को 8-9 बजे आते हैं। और दिन का ज़्यादा जितना सारा कुछ काम है सब मुझे ही अकेले करना पड़ता, कोई हेल्प नहीं। अब बच्चे तो हैं, एक साइड में करो तो एक साइड में वो लोग काम, मतलब इनका काम ही है ख़राब करते रहने का। बड़ी वाली बेटी है, थोड़ी बहुत वो हेल्प करती है, पर वो भी चिड़चिड़ी हो जाती है। इन दोनों बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो साफ ही नहीं रहने देते। और हमारे एरिया में मच्छर बहुत है, बिना मच्छरदानी लगाए तो हम सो ही नहीं सकते हैं। इतना मच्छर है ना कि दिन को शाम के 5-6 बजे से मच्छर स्टार्ट हो जाता है। तो मच्छरदानी मस्ट है। हम नीचे वाले रूम में, ऊपर वाले रूम में मतलब कि मच्छरदानी हमारा लगा हुआ है, तो क्यों हटा के, मतलब रेगुलर जब यूज होता है तो कहाँ मैं अलमारी में इसे रखूँ, इसीलिए बेड के एक साइड में कोने में ही ये वहीं पे लगा रहता है, कील से लगा हुआ। बस रात को सोने के टाइम में बेड एक बार और झाड़ देती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मच्छरदानी लगा कर हम सो जाते हैं। तो ये हमारा बेडरूम है। और दोनों मेरी बेटियाँ नीचे, उनका रूम नीचे है, दोनों बेटियाँ यहाँ सोती हैं। यहाँ मैं, हस्बैंड और मेरे बच्चे, मेरा बेटा जो, तो हम यहाँ पे सोते हैं। अब रूम नीट एंड क्लीन हो जाए तो देखकर भी मन को, खुद को भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा घर। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया। ये वाला रूम मैं सेट कर दी, पर आधे घंटे बाद देखोगे ना बच्चे। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये गौ माता को रोटी खिलाना। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।